हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन में बाई चेन रूल को। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 वीडियो बना करके दिया है। उसमें आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बेसिक है आपका, और उसमें एग्जांपल के साथ में है। आज हम लोग बाई चेन रूल को करेंगे और इसके बाद हम लोग चैप्टर को एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे इसके बाद। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर कोई फंक्शन है y और पूरा फंक्शन है एफ जी एक्स और इसका आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, मैंने बताया है इससे पहले। तो dy बाई डी एक्स में x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, y का मतलब है वेरिएबल, तो x इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो यहाँ पे f जी एक्स पूरे फंक्शन का, और उसके बाद आपका जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा और जी एक्स का x के रिस्पेक्ट में, जी एक्स का x के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन होगा बाय चेन रूल में। इसी तरह से हम लोग और भी देख सकते हैं, जैसे dy बाई डी एक्स है बाबू, तो यहाँ पे u का v के रिस्पेक्ट में और v का x के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से आप देख सकते हैं सिमिलरली du का v के रिस्पेक्ट में, v का w का रिस्पेक्ट में और w का x के रिस्पेक्ट में। तो ये होता है बाई चेन रूल, ये आपका बाई चेन रूल है। तो इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखें। जैसे क्वेश्चन को दे दिया गया है y बराबर साइन एट एक्स है, y बराबर क्या है आपका साइन एट एक्स है। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 8x है, पहले हम लोग पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स। पहले पूरे साइन को आप डिफरेंशिएट कर ले साइन 8x, और फिर हम लोग 8x का डिफरेंशिएशन साइन का पूरे का 8x का, और फिर हम लोग 8x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, 8x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि साइन का कॉस होता है, साइन का कॉस, और यहां से x का कितना, तो 1, तो ये आपका हो गया 8 cos 8x। इसी तरह से हम लोग और भी देख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे y बराबर साइन cos x है, y बराबर साइन cos x है। तो इसको हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। बाबू ये पूरे का डिफरेंशिएशन होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉस के साइन के लिए ये पूरा क्या है, थीटा है। साइन के लिए कॉस पूरा क्या है, थीटा है। तो इस कॉस का किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन। तो ये पूरा आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और भी आप ले सकते हैं, जैसे y बराबर tan स्क्वायर 2x है, tan स्क्वायर 2x है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां भी आप वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स होगा, tan का पावर कितना है 2, तो पूरे का पहले आप डिफरेंशिएशन करें, उसके बाद tan 2x का होगा। अब tan 2x का किसके रिस्पेक्ट में, तो 2x का रिस्पेक्ट और 2x का x के रिस्पेक्ट में।
तो बाबू पावर कितना है 2, और मैंने आपको बताया था जितना है उतना से गुना करें, यानी पावर 2 है तो 2 से गुना कर देंगे और उसमें से 1 घटा लेंगे। tan स्क्वायर 2x है तो जितना है उतना से गुना करें और उसमें से 1 माइनस कर ले, तो tan स्क्वायर 2x है तो 2 से गुना कर दिए तो 2 tan 2x हो जाएगा। और यहां से tan का sec स्क्वायर 2x, tan का sec स्क्वायर और x का 1 इंटू 2 हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4 tan 2x sec स्क्वायर। तो ये बेहद सिंपल था। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, जैसे आपको x³ 3x प्लस 4 है। मैं एक सिंपल एक क्वेश्चन लेकर आपको बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, x³ का पावर कितना है तो 3 जितना है उतना से गुना तो 3x स्क्वायर, और x का 1 तो 3 और 4 कांस्टेंट तो इसका 0 हो जाएगा। तो बेहद आसान है। साइन इनवर्स रूट x का करें तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चैन रूल dy बाई dx, पहले पूरे का, उसके बाद हम लोग रूट x का करेंगे और रूट x का किसके रिस्पेक्ट में तो x के रिस्पेक्ट में, तो साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x के जगह कितना है तो रूट x है, वह साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x के जगह रूट x और रूट x का 1 बाई 2 रूट x। तो ये मेरा पूरा क्लियर होगा, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। आइए हम लोग पूरे फार्मूला को एक बार चार्ट में देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले आपको बताया था x के पावर n का, तो जितना है उतना से गुना करे और जितना है उतना से गुना करे और उसमें से 1 माइनस कर ले, मैंने पहला फॉर्म आपको बताया था। उसके बाद दूसरा आपका था कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का 0 होता है, जैसे 10 20 a b c, मतलब जो भी अगर कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान चेंज नहीं हो, चेंजेबल ना हो, वो कांस्टेंट होता है, वो सबका 0 होगा। उसी तरह से मैंने आपको x का बताया था, तो x का 1 होगा, x स्क्वायर का तो x स्क्वायर का 2x और x³ का तो x³ का होगा 3x स्क्वायर, x³ का 3x स्क्वायर। उसी तरह से मैंने आपको रूट x का बताया था, तो रूट x का होगा 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 रूट x। उसी तरह से मैंने एक्सपोनेंशियल का बताया था, तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही हो जाता है। उसी तरह से log x आप ले सकते हैं 1 बाई x, अगर कोई कांस्टेंट पे पावर है तो इसका हो जाएगा a के पावर x इंटू लॉग ए। हम लोग इतना कंप्लीट करते हैं। अगर किसी का भी पावर, पहले a 2 देख ले, 3 देख ले, किसी का भी पावर अगर n है तो जितना है उतना से गुना करे और उसमें से 1 घटा ले। जैसे मान लिया जाए x का पावर 100 है, तो जितना है उतना से आप मल्टीप्लाई करे और 100 में से 1 माइनस कर ले, तो ये याद रहेगा। उसी तरह से अगर कांस्टेंट कोई भी वैल्यू जैसे 20 50 ये सारे का क्या होगा तो 0 होगा। उसी तरह से x का, तो x का पावर कितना है 1, तो जितना है उतना से गुना करेंगे उसमें से 1 घटा लेंगे। x का पावर 1 है तो जितना है उतना से गुना करेंगे और उसमें से 1 घटा लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका x का पावर 0 और ये 1 होता है। उसी तरह से x स्क्वायर जितना है मल्टीप्लाई कर दें। रूट x का ध्यान रखेंगे, रूट x का क्या होता है तो 1 बाई 2 रूट x, रूट x का 1 बाई
रूट एक्स का क्या होता है, तो 1/2 रूट x होता है, 1/2 रूट x होता है। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल का तो आपको याद होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का ज्यों का त्यों होता है। तो एक्सपोनेंशियल में मान लिया जाए e के पावर 3x है, तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, आप पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल, और फिर आप 3x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो एक्सपोनेंशियल का सेम होता है और x का 1 तो 3 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का सेम और x का 1 तो ये वही हो जाएगा। उसी तरह से log x का 1/x, और अगर a का पावर जैसे कोई भी आपको दे दिया जाए कि y बराबर 2 के पावर x है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx, आप पूरे से मल्टीप्लाई कर ले, मतलब a के पावर x है तो आप पूरे से मल्टीप्लाई कर ले, और a तो बेस में e आपका रहता ही है तो ये आपका 2 हो जाएगा। यानी अगर a के पावर x है तो पूरे से आप मल्टीप्लाई कर ले और log e 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक को देखेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, tan एक्स सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स, कॉसक एक्स तो माइनस कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन एक्स का अगर आप ध्यान रखें साइन और कॉस एक के साथ, तो साइन का कॉस होता है और कॉस का अपोजिट साइन हो गया, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सिर्फ यहाँ पे प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। उसी तरह से टैन का आप यह ध्यान रखें, ऐसे भी आप टैन और सेक का रिलेशन आप जानते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इससे आप रिलेट कर ले, यानी टैन का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स, टैन का सेक स्क्वायर और कॉट का माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स, और सेक का टैन के साथ आप जानते हैं सेक का टैन के साथ रिलेशन लगाएं, सेक का टैन के साथ तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स, और उसी तरह से कॉसक का कॉस माइनस कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो रिलेट कर ले सेक का टैन के साथ और कॉसक का कॉट के साथ, तो सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स और कॉसक का कॉसक एक्स इंटू कॉट एक्स, टैन का सेक स्क्वायर और कॉट एक्स का माइनस कॉसक स्क्वायर एक्स। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1, उसी तरह से कॉसक इनवर्स एक्स माइनस 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। आप रिलेट यहां से टैन का भी लिख लें, टैन इनवर्स एक्स का, तो टैन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स का आप देख सकते हैं, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1। साइन और कॉस का रिलेट कर ले, सेक और कॉसक का रिलेट कर ले, तो आप देखिए साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको याद रखें और इसमें आप सिर्फ माइनस लगा ले। उसी तरह से सेक इनवर्स का ये 1/mod x है, सेक इनवर्स एक्स का 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1, उसी तरह से कॉसक इनवर्स में आपको माइनस लगा लेना है ना।
उसी तरह से tan का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेहद आसान है। u इंटू भी, तो हम लोग इसमें करते क्या है, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला है, तो du बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे u को कांस्टेंट रखेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। मैंने इस पे आपको क्वेश्चन ही बताया है कि अगर u इंटू भी है तो u v को कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, और u को कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन। जैसे y बराबर मान लिया जाए tan x इंटू एक्स है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे इसको u माने और इसको v माने, तो x u v को क्या करना है कांस्टेंट, और u को क्या करना है डिफरेंशिएशन, और u के पास कितना है तो tan है, u की जगह कितना है तो tan है। उसी तरह से बाबू आप देख सकते हैं कि अगला tan क्या होगा कांस्टेंट, और ये कितना x का डिफरेंशिएशन, तो x और tan का कितना तो sec स्क्वायर x, और tan कांस्टेंट और x का 1। आप देख सकते हैं tan x को कांस्टेंट मैंने किया और tan का sec स्क्वायर x, उसी तरह से आप tan को कांस्टेंट किया और x का 1 हो गया। तो ये कंप्लीट है। आपको करना क्या है कि u बाई भी लेना है डिवीजन फार्मूला में, और जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है उसको स्क्वायर कर देना है, जो हर है उसको स्क्वायर अप कर दे, और फिर इसको कांस्टेंट रखे और u का डिफरेंशिएशन करे, और फिर u को कांस्टेंट रखे और v का डिफरेंशिएशन, यानी सिर्फ मल्टीपल का ही फॉर्म है, यहाँ पे प्लस के जगह सिर्फ माइनस है। तो जैसे कोई क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, अगर u बाई भी है तो v को कांस्टेंट रखना, u का डिफरेंशिएशन, v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन, और हम लोग y में v स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से आप देख सकते हैं y बराबर tan x बाई x है, tan x बाई x है, तो यहाँ x बाई tan x ले लें। तो यहाँ पे u बाई भी है तो नीचे का क्या करेंगे स्क्वायर, नीचे का क्या करेंगे स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स, तो नीचे वाला को स्क्वायर कर दे यानी tan स्क्वायर x, x को क्या करना है कांस्टेंट, सॉरी tan को क्या करना है कांस्टेंट, और x का डिफरेंशिएशन, उसी तरह से x कांस्टेंट और tan का डिफरेंशिएशन, tan x x का 1 माइनस x, और tan का sec स्क्वायर x बाई tan x। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को कोई एक्सरसाइज करवा दूंगा डिफरेंशिएशन का। तो